हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं खरमास से जुड़ी कुछ जानकारियां। खरमास कब से लग रहा है और क्या होता है खरमास, इसका क्या है धार्मिक महत्व, सब कुछ जानें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। खरमास है स्नान दान और पूजा पाठ का महीना। 14 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है खरमास का महीना और शुभ कार्यों पर लगेगा विराम। सूर्यदेव के धनु और मीन राशि में प्रवेश करने के दौरान खरमास लगता है। धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। सूर्य के संपर्क में आने के चलते देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव कम या क्षीण हो जाता है। अतः सूर्यदेव के धनु और मीन राशि में गोचर करने के दौरान खरमास लगता है। इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे एक वर्ष में 2 बार ऐसा मौका आता है जब खरमास लगता है। एक खरमास मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच और दूसरा खरमास मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, खरमास कब से कब तक है। तो 14 मार्च 2024 को सूर्य दोपहर यानी 12:34 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव की कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान सूर्यदेव 17 मार्च को उत्तरा भाद्रपद और 31 मार्च को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल 2024 को खरमास समाप्त होगा। खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस दिनों में मंत्र जप, दान, नदी स्नान और तीर्थ दर्शन करने की परंपरा है। इस परंपरा की वजह से खरमास के दिनों में सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए काफ़ी अधिक लोग पहुंचते हैं। साथ ही पौराणिक महत्व वाले मंदिरों में भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। खरमास पूजा पाठ के नज़रिए से बहुत शुभ होता है, लेकिन इस महीने में विवाह, गृह कार्य, मुंडन, नए काम की शुरुआत जैसे कामों के लिए नहीं मुहूर्त होते हैं। इस महीने में शास्त्रों का पाठ करने की परंपरा है। धर्म लाभ कमाने के लिए खरमास का हर एक दिन बहुत शुभ होता है। इस महीने में किए गए पूजन, मंत्र, जप और दान पुण्य का अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय पुण्य यानी ऐसा पुण्य जिसका शुभ असर पूरे जीवन पर बने रहते हैं। तो दोस्तों, खरमास साल में 2 बार आता है। पंचांग अनुसार 15 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक धनु राशि में थे। अब 15 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक सूर्य मीन राशि में है। इसलिए इन 2 महीनों में जब सूर्य और बृहस्पति का संयोग बनता है तो किसी भी तरह के मांगलिक काम के लिए उत्तम नहीं माना गया है। सूर्यदेव करते हैं अपने गुरु की सेवा। गुरु ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। सूर्य ग्रह सभी 12 राशियों में भ्रमण करते हैं और एक राशि में करीब 1 माह ठहरते हैं। इस तरह सूर्य एक साल में सभी 12 राशियों का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं और इस दौरान सूर्य जब धनु और मीन राशि में आते हैं तब खरमास शुरू हो जाता है। इसके बाद सूर्य जब इन राशियों से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं तो खरमास खत्म हो जाता है। ज्योतिष की मान्यता है कि खरमास में सूर्यदेव अपने गुरु बृहस्पति के घर में रहते हैं और गुरु की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, खरमास में क्यों नहीं रहते हैं शुभ मुहूर्त। सूर्य एकमात्र प्रक्षत्र देवता और पंचदेवों में से एक है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत में गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी और देवी दुर्गा और सूर्यदेव की पूजा की जाती है। जब सूर्य अपने गुरु की सेवा में रहते हैं तो इस ग्रह की शक्ति कम हो जाती है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कम हो जाता है। इन दोनों ग्रहों की कमजोर स्थिति की वजह से मांगलिक कर्म न करने की सलाह दी जाती है। विवाह के समय सूर्य और गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो विवाह सफल होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। खरमास में इस मंत्र का जाप जरूर करें। ज्योतिष ग्रंथ में है खरमास धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। इनमें राशियों में जब सूर्य आता है तो खरमास दोष लगता है। ज्योतिष तत्व विवेक नाम के ग्रंथ में कहा गया है कि सूर्य की राशि में गुरु हो और गुरु की राशि में सूर्य रहता हो तो उस काल को गुरुवादित्य कहा जाता है, जो कि सभी शुभ कामों के लिए वर्जित माना जाता है। खरमास में करें भागवत का पाठ। तो दोस्तों, हमें खरमास में भागवत कथा का पाठ करना चाहिए।
खरमास में श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण का पाठ करें। रोज अपने समय के हिसाब से ग्रंथ पाठ करें। कोशिश करें कि इस महीने में कम से कम एक ग्रंथ का पाठ पूरा हो जाए। ऐसा करने से धर्म लाभ के साथ ही सुखी जीवन जीने से सूत्र भी मिलते हैं ग्रंथों में बताए गए। तो दोस्तों, आपको खरमास से जुड़ी हमारी जानकारी अच्छी लगेगी तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो ग्रंथों में बताए गए सूत्रों को जीवन में उतारेंगे तो सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। खरमास में अपने इष्ट देव की विशेष पूजा करनी चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में पौराणिक महत्व वाले मंदिरों में दर्शन और पूजन करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जो लोग नदी स्नान नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अपने घर पर गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, खरमास में दान का महत्व क्या होता है तो जानते हैं खरमास में दान का क्या महत्व होता है। खरमास में दान करने से तीर्थ स्नान जितना पुण्य फल मिलता है, इस महीने में निष्काम भाव से ईश्वर के नजदीक आने के लिए जो व्रत किए जाते हैं उनका अच्छा फल मिलता है और व्रत करने वाले के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। इस दौरान जरूरतमंद लोगों, साधुजनों और दुखियों की सेवा करने का महत्व है। खरमास में दान देने के शास्त्री, श्राद्ध और मंत्र जाप का भी विधान है। पूजा पाठ के साथ ही जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल आदि का दान करें। किसी गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। घर के आसपास किसी मंदिर में पूजन सामग्री भेंट करें। पूजन सामग्री जैसे कुमकुम, घी, तेल, अबीर, गुलाल, हार, फूल, दीपक, धूप बत्ती आदि। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे इस तरह की जानकारी के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें और आपको थोड़ी बहुत जानकारी होती रहे और आप कमेंट करते रहें, जिसके द्वारा हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।